आज हम आपको एक बहुत ही पुराना लोक साहित्य मतलब फोकलोर सुनाते हैं। कोई और गिलहरी की कहानी जो कि सदियों पुरानी है। पेरेंट्स की डिमांड पर हम ये फिर से सुना रहे हैं हिंदी में। तो बहुत पुरानी समय की बात है कि गांव के बाहर नीम का एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक कोई ने अपना घोंसला बना लिया और वहीं आकर उस पेड़ पर एक गिलहरी भी रहने लगी। गिलहरी बहुत सुंदर थी। उसके शरीर पर 5 काले रंग की बहुत सुंदर लाइन थी और जो कौवा था उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। तो धीरे धीरे कोई और गिलहरी में दोस्ती हो गई। एक दिन गिलहरी कोई के पास गई और जाकर कहने लगी कि कोई भाई, जब ये आषाढ़ का महीना आता है मतलब जून का जो कि अब चल रहा है, तो हमें खाने की बहुत दिक्कत होती है। दूर दूर तक खाने की तलाश में जाना पड़ता है लेकिन खाना नहीं मिलता। तो क्यों ना इस बार तुम और हम मिलकर साझी खेती कर लें। और कौवा उसके लिए तैयार हो गया। फिर गिलहरी गांव में गई और वो एक किसान से मिली और किसान से एक छोटा सा खेत उधार में ले लिया। फिर अगले दिन गिलहरी कोई के पास आई और आकर कहने लगी, कोई भाई, खेत मिल गया है, चलो अपने खेत को हम जोत कर आते हैं। कौवा बड़ा आलसी था। उसने अपना उल्टी तरफ का पंख और पैर उठाया और गाना गाना शुरू कर दिया। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेली चली गई और जाकर पूरा खेत जोत कर आ गई। और कौवा घोंसले में बैठा बैठा घने नीम की ठंडी छांव में हवा का आनंद लेता रहा और गाने गाता रहा। फिर 1-2 दिन बाद गिलहरी ने कोई से कहा कि कोई भाई, चलो हमारा खेत तैयार हो गया, अब हम जाकर उसमें बीज लगा लेते हैं। आलसी कोई ने एक आंख बंद की, एक खोली और फिर गाना गाना शुरू कर दिया। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही चली गई और पूरा दिन खेत में बीज लगा कर आ गई। और कौवा घोंसले में लेटा लेटा बादलों को देखता रहा और गाने गाता रहा। फिर 1-2 दिन बाद बारिश आई और जैसे ही बारिश की पानी बीजों के पास पहुंचा, सारे बीज उग गए और बहुत सुंदर सुंदर पौधे बन गए। गिलहरी अपना खेत देखकर बहुत खुश हुई और वो कोई के पास आकर कहने लगी, कोई भाई, हमारा खेत बहुत सुंदर है, चलो उसमें से जो गंदी घास है फसल में वो निकाल लेते हैं। कोई ने अपना सीधा पंख और सीधा पैर उठाया और गाना गाना शुरू कर दिया। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी बेचारी अकेले ही चली गई और जाकर पूरे खेत की निराई करके आ गई। और कौवा आराम से घोंसले में लेटा लेटा बादलों को देखता रहा। फिर सूरज की किरणें बीजों के ऊपर पड़ी। धीरे धीरे जो सूरज की गर्मी है उससे सारी जो फसल थी वो पक गई और पौधे बहुत ही अच्छी वाली फसल तैयार हो गई। फिर जब उनकी फसल पक गई तो एक दिन गिलहरी फिर कोई के पास गई और जाकर कहने लगी, कोई भाई, बहुत अच्छी फसल तैयार हुई है, चलो जल्दी जाकर उसको काट लेते हैं। आलसी कौवा फिर अपने घोंसले में ही लेटा रहा और लेटे लेटे गाना गाता रहा। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और वो गिलहरी अकेले ही जाकर सारा खेत काट लाई, कौवा नहीं आया। फिर गिलहरी ने उसकी फसल थी उसमें से अनाज को अलग किया। फिर उस अनाज के 2 बराबर बराबर हिस्से बनाए और जो गिलहरी का अपना हिस्सा था, गिलहरी बहुत ईमानदार थी, वो अपना हिस्सा लेकर अपने घर वापस लौट आई और उसको रात हो गई थी। और जो कौवा था वो पूरा दिन अपने घोंसले में सोता रहा। अगले दिन जानते हो फिर क्या हुआ? बहुत तेज तूफान आया और तूफान के बाद बहुत तेज बारिश आई और जो कोई का हिस्सा था अनाज का वो सारा बारिश के साथ बह गया। कौवा नीम की डाल पर बैठा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ
उसके हिस्से का सारा अनाज पानी के साथ बह गया। अब कोई को कुछ भी क्यों नहीं मिला? पहली बात, कोई ने कुछ काम नहीं किया था। दूसरी बात, वो बहुत झूठ बोलता था मैं अभी आता हूँ और कभी भी नहीं आता था। तीसरी बात कि वो कभी भी अपना काम टाइम पे नहीं करता था। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपना सारा काम टाइम पे कर लेते हैं और फिर उनको बहुत सारे इनाम भी मिलते हैं। अच्छी लगी स्टोरी? गॉड ब्लेस यू।